वेलकम अजय ट्रिक्स। मैं अजय महतो आज आप लोगों को साइंस के 75 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को के पार्ट थर्ड बताने जा रहा हूँ, जो सभी प्रकार के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये इतने महत्वपूर्ण हैं कि चाहे कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा, इससे क्वेश्चन निश्चित रहता है। इसलिए इस वीडियो को पूरे अच्छी तरह से टोटल देखिएगा, जिससे कि आप कोई भी एग्ज़ाम अच्छी तरह से क्रैक कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो देखते हैं आगे हम क्वेश्चन नंबर 151, क्योंकि पिछले क्लास में हम दो पार्ट 1 पार्ट 2 में आपको 150 तक बता चुके हैं। तो आज हम आपको 151 बताने जा रहे हैं। 151 से देखेंगे हम। 151 का पहला क्वेश्चन है, किस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होता है? किस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होता है? आंसर क्या हो जाएगा आपका? 40 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए 40 डिग्री सेल्सियस पर। अब देखते हैं 152। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? कौन सा? निकट दृष्टि दोष, मायोपिया जिसको बोला जाता है, होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का क्या नाम है? एस्टेपिस। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी क्या नाम है? एस्टेपिस। क्वेश्चन नंबर 154, तारों और सूरज की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तारा और सूरज का ऊर्जा का स्रोत क्या है आपका? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। आगे, पानी के अंदर सांस लेने के लिए गोताखोर किसका प्रयोग करते हैं? पानी के अंदर सांस लेने के लिए गोताखोर किसका प्रयोग करते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण का प्रयोग करते हैं। ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। हीलियम क्यों? हल्का होता है ताकि आसान हो जाएगा उसको ढोने के लिए। आगे, मायोपिया से प्रभावित व्यक्ति को किस प्रकार के लेंस का चश्मा दिया जाता है? मायोपिया के लिए अवतल लेंस का, हमने निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 157। रेशम का कीट अपने भोजन के लिए किस पौधे या पेड़ की पत्तियों का प्रयोग करता है? रेशम का जो कीट है अपने भोजन के लिए किस पेड़ या पौधे का प्रयोग करता है? शहतूत, इंग्लिश नाम होता है मलबरी के पत्तियों का। एग्जाम में बराबर पूछता है, ऐसा ही देखिएगा। रेशम कीट कहाँ प्राप्त किया था हम लोग? मलबरी के पत्तियों से किया था, शहतूत। आगे क्वेश्चन नंबर 158 देखेंगे, खाद्य तेल को किस प्रक्रिया से वनस्पति घी में बदला जाता है? किस प्रक्रिया से? हाइड्रोजनेशन की प्रक्रिया से। आगे 159, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा कौन सा है? तो सूर्य है। क्वेश्चन नंबर 160, पेलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है? तो नियासिन की कमी से होता है। पेलाग्रा रोग किससे? नियासिन की कमी से होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 161, किस अंग की गड़बड़ी से मधुमेह की बीमारी होने की संभावना है? किसे? अग्नाशय, इसको बोलते हैं पेनक्रियाज। पेनक्रियाज में गड़बड़ी हो जाएगी, अग्नाशय में गड़बड़ी हो जाएगी तो मधुमेह, जैसे चीनी के रोग होते हैं, शुगर की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। आगे देखेंगे, किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? कौन में? पिटवा लोहा। पिटवा लोहा में क्या होती है? कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, इसलिए इसको सबसे निम्न कैटेगरी का बोला जाता है। सबसे निम्न कैटेगरी का लोहा कौन होता है? पिटवा लोहा। आगे देखते हैं हम 163, टोकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? किसका? विटामिन ई का। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है आपका? टोकोफेरॉल। आगे 164, क्रायोलाइट किस धातु का एक्स है? एल्युमिनियम का। क्रायोलाइट किसका एक्स है? एल्युमिनियम का एक्स को कौन सा है? क्रायोलाइट। अब देखिए, नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? कौन सा करता है? अम्ल। अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। मोतियाबिंद से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आँख। मोतियाबिंद में कौन सा अंग? शरीर का आँख होता है, प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 167, जीव और निर्जीव के बीच का कड़ी क्या होता है? वायरस। जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कौन सा है? बीच में कड़ी काम वायरस करता है। क्वेश्चन 168 देखेंगे, डीएनए के द्विखंडित संरचना
किसने दी थी? वाटसन एंड क्रिक ने। डीएनए का द्विकुंडित संरचना किसने दी थी? वाटसन एंड क्रिक ने। अगला क्वेश्चन 169, रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? चीनी क्या है आपका? सुक्रोज है। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? सुक्रोज है। अब क्वेश्चन देखते हैं 170, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में मुख्य रूप से टायलिन पाया जाता है। लार में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? टायलिन पाया जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 171, किस कोशिकांग को आत्महत्या के थैली कहा जाता है? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि आत्महत्या के थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को। लाइसोसोम क्या कहता है? आत्महत्या की थैली, इसको सुसाइड बैग भी बोलते हैं। क्वेश्चन लिखा रहता है किसे सुसाइड बैग कहा जाता है, ना आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? किसको कहेंगे हम लोग? लाइसोसोम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 172, एक हरी पत्ती अंधेरे कमरे में रखकर लाल प्रकाश में प्रकाशित की जाती है तो पत्ती कैसी दिखाई देगी? किस तरह दिखेगी? पत्ती काली दिखाई देगी। कैसी? काली दिखाई देगी। आगे, ट्रांसफार्मर का क्रोड किस धातु का बना होता है? किसका? नर्म लोहे का बना होता है। ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है वो किससे बना होता है? नर्म लोहे का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 174, पेसमेकर किसकी गति को सामान्य बनाने के लिए लगाया जाता है? किसके? हृदय की गति के। अगर किसी व्यक्ति का हृदय का स्पंदन जो होता है बीट्स हो वो प्रॉपर ढंग से काम नहीं करता है तो उसमें पेसमेकर लगाया जाता है। पेसमेकर क्या है? एक आर्टिफिशियल हार्ट कह सकते हैं जो हृदय के में जो कंपन होती है, बीट्स होती है, उसको नियंत्रित करता है और उसको बीट्स पैदा करता है। अगला क्वेश्चन 175, हृदय संबंधी असमानताओं का पता लगाते हैं किससे? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से। अब क्वेश्चन देखते हैं 176, मेंडल के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को क्या कहा जाता है? आनुवांशिकता का सिद्धांत। क्वेश्चन 177, रेबीज नामक रोग में मनुष्य का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र। क्वेश्चन 178, पाचन की दृष्टि से आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? छोटी आंत। पाचन की दृष्टि से आहार नाल सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा था? छोटी आंत। क्योंकि छोटी आंत में लगभग सभी चीज का पाचन हो जाता है, यह कहते हैं पूर्ण पाचक है, इसलिए छोटी आंत को आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 179, शरीर के किस भाग द्वारा ताप का नियंत्रित किया जाता है? किससे? त्वचा से। त्वचा द्वारा शरीर का ताप को नियंत्रित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 180, यदि किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उसका वजन कम होने लगता है। किस कारण से? उत्प्लावन बल के कारण वस्तु का बल क्या होता है? वस्तु का भार कम होने लगता है। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 181, अस्थियों एवं कंकाल तंत्र के अध्ययन से कौन सी शाखा संबंधित है? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं? हड्डी का या अस्थि का, कंकाल का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पीत रस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत, लीवर में। क्वेश्चन 183, शरीर के संतुलन के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है? सेरिबेलम। मस्तिष्क के सेरिबेलम पार्ट से ही शरीर का संतुलन होता है। अगला क्वेश्चन 184, खूर, नाखून, सींग एवं दांत किस प्रकार के कंकाल के उदाहरण हैं? बाह्य कंकाल। खूर, नाखून, सींग एवं दांत किस प्रकार कंकाल है? तो बाह्य कंकाल का ये उदाहरण है। अगला क्वेश्चन 185, इंसुलिन का क्या कार्य है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना। इंसुलिन का क्या काम है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना। क्वेश्चन पढ़ेंगे 186, किस गैस से सड़े हुए अंडे की गंध आती है? किससे? हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस से सड़े हुए अंडे की तरह गंध आती है। क्वेश्चन नंबर 187, लार किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च के पाचन में लार सहायक होता है। स्टार्च के पाचन में लार सहायक होता है। स्टार्च का पाचन जो होता है माउथ, मुंह से ही होना शुरू हो जाता है क्योंकि वह लार सहायक होता है। आगे देखें, इंसुलिन रक्त में किसकी मात्रा को नियंत्रित करता है? ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन, डायबिटीज के मरीज के लिए इंसुलिन का कार्य है रक्त में चीनी के स्तर को नियंत्रित करना। डायबिटीज जिसको हो गया, शुगर बीमारी होता है, उसमें क्या है? इंसुलिन का क्या काम होता है? रक्त में चीनी, शुगर की मात्रा को नियंत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 190,
उस एक धातु का नाम बताइए जो प्रकाश को परावर्तित कर सकती है। कौन? हीरा। उस धातु का नाम बताना है जो प्रकाश को परावर्तित कर सकती है। हीरा। हीरा क्या करती है? प्रकाश को परावर्तित कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 191, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादन किया था? किसने? केपलर। केपलर ने ग्रहों के नियम के बारे में दिए थे। केपलर ने 3 नियम दिए थे ग्रह से संबंधित। आगे देखिएगा 192, पौधे दिन में क्या निकालते हैं और रात में लेते हैं? पौधे क्या करते हैं? दिन में क्या निकालते हैं? ऑक्सीजन, और रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। पौधे दिन में क्या निकालते हैं? ऑक्सीजन। सूक्ष्म बैटरी सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संरक्षित रहती है? कौन सा? रासायनिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। सूक्ष्म सेल में किसका? रासायनिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। क्वेश्चन 194, जूल किस भौतिक राशि का मात्रक है? कार्य का। जूल किसका मात्रक है? कार्य। कार्य का मात्रक जूल। टेस्ला किस भौतिक राशि का मात्रक है? चुंबकीय क्षेत्र का। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक किसका होता है? टेस्ला। बराबर पूछता है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? टेस्ला। आगे देखिए, सिरका, इसको हम विनेगार कहते हैं, का वाणिज्यिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का जो है एसिटिक अम्ल वाणिज्यिक नाम है किसका? सिरका, विनेगार का। आगे क्वेश्चन 197, रॉकेट की गति पर किसके संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है? रेखीय संवेग संरक्षण का। रॉकेट की गति पर किसका सिद्धांत लागू होता है? रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 198, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है। क्वेश्चन नंबर 199, गैलीना किसका अयस्क है? सीसा का। सीसा का अयस्क क्या हो गया आपका? गैलीना। क्वेश्चन 200, बार किसका मात्रक है? वायुमंडलीय दाब का। वायुमंडलीय दाब का मात्रक बार होता है। रिकेटस का रोग किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन डी। विटामिन डी के कारण रिकेटस नामक रोग होता है। थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। थायमिन की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। सिनेबार किसका अयस्क है? पारे का। पारा का अयस्क कौन हो गया आपका? सिनेबार, जो मुख्य इसका अयस्क है। होमोसेपियंस किस जीवधारी का वैज्ञानिक नाम है? होमोसेपियंस किसका? मनुष्य का एक वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? मनुष्य का। अब देखिएगा, रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेटस नामक रोग होता है। आगे देखेंगे, ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है? ल्यूमेन। ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणीय संवेग की विमा क्या होती है? ml² tan इनवर्स। कोणीय संवेग की विमा ml² tan इनवर्स होती है कोणीय संवेग की विमा। अब कार्बनिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? फिनोल। कार्बनिक अम्ल का रासायनिक नाम फिनोल है। क्वेश्चन नंबर 209, न्यूटन की गति का प्रथम नियम किस अन्य नाम से जाना जाता है? जड़त्व का नियम। न्यूटन की गति का प्रथम नियम को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहा जाता है या कहते हैं। आगे, थायमिन कौन सी विटामिन है? विटामिन B1 को हम लोग थायमिन बोला जाता है। विटामिन B1 का सही नाम क्या हो गया आपका? थायमिन। आगे, कंजक्टिवाइटिस शरीर के किस अंग का रोग है? आँख का। कंजक्टिवाइटिस किसका? आँख में होने वाला रोग है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। आगे देखिएगा 212 में, प्यास का केंद्र कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस। प्यास का केंद्र जब कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन है 230, जीवों के क्लोन हमशक्ल तैयार करने की वैज्ञानिक पद्धति को क्या कहा जाता है? क्लोनिंग। जीवों को जो हमशक्ल में क्लोन तैयार करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्लोनिंग कहा जाता है। क्लोनिंग। क्वेश्चन देखेंगे अब 214, AIIMS किसका संक्षिप्त रूप है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। एम्स का पूरा नाम क्या है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो सांस की गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। हम लोग स्पीड से सांस लेने लगते हैं।
रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है तो ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए हम लोग स्पीड से सांस लेना शुरू कर देते हैं, इसलिए बोला जाता है श्वास की गति बढ़ जाती है। आगे माइक्रोबायोलॉजी संबंधित है किससे? अति सूक्ष्म जीवों के अध्ययन से। नेक्स्ट, घुले हुए सफ़ेद कपड़ों में नील लगाने से वह अधिक सफ़ेद व चमकीले हो जाते हैं। ऐसा क्या कारण है? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। मतलब अगर कपड़ा को धोते हैं उसमें नील डालते हैं तो वह ज़्यादा सफ़ेद और ज़्यादा चमकीला हो जाता है। इसका रीजन क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? वो ज़्यादा सफ़ेद और चमकीला हो जाता है। आगे देखेंगे, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। अब श्रव्य तरंग इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम, जिसको हम लोग नहीं सुन सकते हैं। अवस्रव इंफ्रासोनिक क्या होता है? 20 हर्ट्ज से कम होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 220। श्वेत रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है? रोगों से रक्षा करना। श्वेत रक्त व्हाइट ब्लड का काम क्या है? रोगों से रक्षा करना, में एंटीबॉडी तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 221। विज्ञान की शाखा जेरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वृद्धावस्था। वृद्धावस्था का अध्ययन किसमें किया जाता है? जेरोंटोलॉजी में किया जाता है। जेरोंटोलॉजी में किया जाता है। क्वेश्चन 222। पास्कल मात्रक में वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? 10⁵ पास्कल। पास्कल मात्रा में वायुमंडलीय दाब कितना? 10⁵ पास्कल। अगला क्वेश्चन 223। मेथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है? CH3OH। मेथिल अल्कोहल का रासायनिक नाम CH3OH है। अगला क्वेश्चन 224। वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? लाइपेज। वसा का लाइपेज। आगे, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? गुर्दा, किडनी द्वारा। अगर यूरिया किसके द्वारा रक्त चला गया? रक्त में अगर यूरिया का मात्रा बढ़ जाता है तो किडनी द्वारा उसको क्या होता है? छान कर अलग कर दिया जाता है। चलिए, आज पार्ट 3 में यही तक। नेक्स्ट जो है क्लास में टाइप पार्ट 4 लेके आएंगे हम, जो वहाँ भी आपको 75 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो आज यहीं तक रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आया, तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वीडियो में अगर उसको क्या करना है, आपको कमेंट भी करना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलो आज यहीं तक। थैंक यू, बाय।